हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू दिस सेट, बी इक्वल्स टू दिस सेट। मतलब हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। हमें बोल रहा है कि एफ एक फंक्शन है और जी एक फंक्शन है जो कि ए से बी डिफाइन है। और डिफाइन किस तरह है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1। कह रहा है क्या दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं? जस्टिफाई योर आंसर। कई लोग कहेंगे नहीं इक्वल है, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है तो इसलिए इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता है। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं उसका डेफिनेशन है, ठीक है। इक्वल फंक्शन का डेफिनेशन होता है, इक्वल फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि सपोज़ करिए एफ और जी नाम के दो फंक्शन हैं, तो ये दोनों इक्वल तब होते हैं जब डोमेन ऑफ ए ये इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ बी के, ठीक है। सॉरी, ए और बी का डोमेन कहाँ होता है? एफ और जी का जो डोमेन है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। इस फंक्शन का जो डोमेन है और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे कि फंक्शन इक्वल है कि नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है एफ जो है वो ए से बी डिफाइन है और जी भी जो है वो भी ए से बी डिफाइन है। ये तो क्वेश्चन में बोला है ना कि एफ़ और जी जो है वो ए से बी डिफाइन है, मतलब एफ़ ए से बी डिफाइन है और जी भी ए से बी डिफाइन है, ठीक है। तो यही वाले डोमेन होते हैं। तो एफ़ का डोमेन ए है और जी का डोमेन ए है, तो मैं लिखूँगा क्लियरली डोमेन ऑफ ए ये इक्वल है डोमेन ऑफ बी के, ठीक है। सॉरी, डोमेन ऑफ एफ़ जो है वो इक्वल है डोमेन ऑफ जी के। अरे भाई, एफ़ भी ए से बी डिफाइन है, जी भी ए से बी डिफाइन है, यही पहले वाले सेट्स ही डोमेन होते हैं। तो एफ़ का भी डोमेन ए है यानी डोमेन ऑफ एफ़, और जी का डोमेन भी ए है यानी डोमेन ऑफ जी, दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें देखना है कि एफ़ और जी आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो ऐसे नहीं देखते हैं, पहले हम लोग देखिए निकालेंगे एफ़ ऑफ -1। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ए से बी डिफाइन है और ए के अंदर -1 है, तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब -1 का स्क्वायर माइनस फिर -1, ठीक है। तो जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। फिर जी ऑफ -1 निकालेंगे, ठीक है। एफ़ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -1 पे मैंने निकाला, मतलब इस एक्स की जगह मैंने -1 रख दिया, ठीक है। अब जी की भी वैल्यू -1 पे निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, तो इस एक्स की जगह -1 आ जाएगा खाली, तो जाएगा 2 टाइम्स मॉड में -1/2 -1, ठीक है। तो जाएगा 2 टाइम्स मॉड में -1/2 सॉल्व करने पर क्या आएगा? -3/2 और इधर जाएगा -1, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3 - 2 क्या आ जाएगा? प्लस बना देता है 3/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ -1 की भी वैल्यू 2 आ रही है, जी ऑफ -1 की भी वैल्यू 2 आ रही है, मतलब इस वाले पॉइंट पे दोनों फंक्शन सेम है। अब उसी तरह 0, 1 और 2 पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर -0, तो 0 का स्क्वायर -0 करने पे 0 ही आएगा। सिमिलरली जी ऑफ 0 क्या आ जाएगा? जी ऑफ 0 जाएगा 2, मॉड में -0 -1/2 फिर -1, तो जाएगा 2, 0 -1/2 करने पे -1/2 आएगा, उसका मॉड 1/2 हो जाएगा -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले फंक्शन में मैंने x की जगह 0 रख दिया है, x की जगह 0, तो जी ऑफ 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 0 आई। तो आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू 0 है, जी ऑफ 0 की भी वैल्यू 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे तो फंक्शन की वैल्यू सेम है। 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आएगा? अब देखिएगा, एफ ऑफ 1 मतलब इस एक्स की जगह 1 और इस एक्स की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर -1 विच इज़ 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह जी ऑफ 1 निकालेंगे, जी ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? इस एक्स की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 टाइम्स मॉड में 1 -1/2 -1, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आता है, ठीक है। तो जाएगा 2 टाइम्स 1/2 का मॉड -1, तो जाएगा 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ जी ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 पे भी वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू 1 पे सेम आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और जी ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 है। तो 3 पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू सेम है। अब देखते हैं चौथे वाले पॉइंट पे सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो
अगर आपने ये सब नोट नहीं किया तो प्लीज़ पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे, f(2) निकालेंगे। तो f(2) मतलब इस x के जगह 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का नंबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 4 माइनस 2 का नंबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब g(2) निकालेंगे। g(2) कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 1/2 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2, 2 टू ज़ा 4 -1 3 होगा, तो 3/2 फिर -1, 3/2 का मॉड क्या होगा, 3/2 ही होगा, ठीक है। -1, 2 से 2 कट जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं f(2) और g(2) दोनों की वैल्यू 2 ही आई है। तो फंक्शन f(x) और g(x) दोनों सेम है इन सारे पॉइंट्स पे, सारे डोमेन के पॉइंट्स में f(x) और g(x) सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन इक्वल है, क्योंकि डोमेन तो बराबर थे ही, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया था, और फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों क्या हैं, इक्वल फंक्शंस हैं। क्यों इक्वल फंक्शंस हैं, दो चीज़ें, एक तो दोनों का डोमेन सेम था, ठीक है, और दूसरी चीज़ दोनों की वैल्यूज सेम थी। मैंने f(0) निकाला, g(0) निकाला तो भी सेम आया, f(1) निकाला है, g(1) निकाला तो भी सेम आया, f(2) निकाला तो भी 2 आया, और g(2) निकाला तो भी 2 आया, ठीक है। तो हर एक पॉइंट्स पे इन सभी पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ थी वो क्या थी, आपस में इक्वल थी, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।